एंड ऑथर ऑफ अ बुक, और उनको अभी मैं वेलकम करूंगा एंड देन लेट्स किक ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन और देखते हैं कि पंकज हमारे साथ क्या क्या स्टोरीज शेयर करते हैं. सो लेट्स हियर इट फॉर पंकज प्रसून. पंकज, हेलो, थैंक यू वेलकम टू पीटीएफ. थैंक यू सो मच रोहन। सो पंकज, एक तो ये बताओ यार, मुझे बुक पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, आपने तो लिख दी. तो ये क्या डिफरेंशिएटर क्या होता है? लाइक बचपन से ये आदत थी, या इज इट लाइक अ रिसेंटली फाउंड लव? व्हाट इज इट? या सॉरी टू से बट अभी शादी में थोड़े साल हो गए तो अभी कुछ लेट मी एक्सपेरिमेंट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कुछ. एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, इंस्पिरेशन तो वाइफ के थ्रू ही आई थी, राइट? तो श्योर. शादी में बहुत साल हो गए तो वो भी एक फैक्टर है कि शी सेड नहीं करना चाहिए तो करो। बट ऐसा है कि किताबों से शुरू से मेरा प्यार रहा है, ठीक है। कहीं भी रहा हूँ, बहुत किताबें पढ़ता था शुरू से, कुछ भी दे देते, चंपक से लेकर ओहो, चाचा चंपक. चौधरी, कुछ भी क्या पढ़ता बात था। है. फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, लाइब्रेरीज जाने लगा। हाँ, हाँ. फिर लाइब्रेरी जाओगे तो ऑब्वियसली मैं इंडिया में पला बड़ा हूँ, तो इंडिया में लाइब्रेरी का एक अलग माहौल होता है। अ, तो लाइब्रेरी जाने लगा, वहाँ किताबें पढ़ने लगा। फिर इंजीनियरिंग में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की छोड़ किताबें फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ता था। फिर एमबीए का कीड़ा सवार हो गया, कैट की तैयारी करनी है, एम्स, राइट? तो उस ओके. चक्कर में पढ़ाई की। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि है ना, एक आदत सी बन गई कि चलो किताबें पढ़ते हैं। तो अब मैं 50 से 60 किताबें साल में पढ़ लेता हूँ। 50 से 60 किताबें किताबें, साल में? हाँ। वाओ. ओके. और पढ़ने का नहीं रहो, एक और चीज होता है कि पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ लेगा, बट क्या आपको रिमेम्बर कैसे करना है, आपको कैसे, कि आप कैसे चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, हाँ, आप कैसे चीजें, इम्प्लीमेंट, या. कि जैसे कि कॉन्वर्सेशन में कहाँ पे आप वो डाल दोगे तो लोगों को लोगे हाँ ये सही में, हाँ ही इज रेड इट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? हाँ. बट किताब की बात करो तो यार, 18 साल हो गए मेरे को टेक इंडस्ट्री में। ओके. किसी से भी कहीं भी बात करता हूँ तो कोई खुश नहीं है, सब नाखुश है यार। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बट स्टिल यार नाखुशी एग्जिस्टेड है। सही बात है. क्योंकि अग्री. है कुछ चीजें. नहीं, क्योंकि अब मैं ना लोगों को मेंटर भी करता हूँ, पेड या. मेंटरिंग वगैरह, राइट? तो किसी से या. बात करो तो कोई भी अपनी लाइफ में खुश नजर नहीं आता। तो जैसे कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, हाउ विल यू डिफाइन सक्सेस? For me, I would say whatever makes you happy, because for me, success comes to a close level to happiness. Whether it's in relationships, whether it's in your profession or something. Yeah, like maybe, और वो भी ना बहुत थोड़े साल बाद I have come to this sort of a thing कि हाँ यार, success को you have to more of relate with happiness. So Yeah, so what you're talking about is outcome, Rohan, okay? okay, I always tell people well. happiness is an outcome of if you're successful and you view success, right? But in my book also I tell it's about finding your purpose. Okay. अगर आप अपना उद्देश्य जान लोगे, मकसद जान लोगे, फॉर एग्जाम्पल रोहन को अच्छा लगता है कि वो आरजी करे, वो एमसी करे, राइट? इसमें आपको खुशी मिल रही है, हाँ. वो आपका पैशन है, तो आपका पर्पस क्या है? आई हैव टू डू दिस, राइट? Yeah, एंड yeah. दैट इवेंचुअली लीड्स टू हैप्पीनेस। सो बुक के बारे में भी ऐसा ही हुआ यार। मेरी लाइफ में काफी इंसिडेंट्स में, चाहे वो नारायण मूर्ति को मिलना हो, Oh, या मेरा पहला आईफोन किसी सीईओ ने गिफ्ट कर दिया, जो मैं एंड्रॉइड यूजर था उससे मूव हो गया। seriously? हाँ। Okay. तो मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 साल से अब मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा से एंड्रॉइड था, ओपन सोर्स। Exactly, कंप्यूटर right? साइंस इंजीनियर था ना, तो ओपन Right. सोर्स का कीड़ा था, नहीं एंड्रॉइड यूज करेंगे ये। बट वो क्या होता है, एक बार आपको एक्सपीरियंस पता चल जाता है ना, तो उसके चस्का लग गया. हाँ, चस्का लग गया। सही बात है. सो पंकज, पहले तो हम तुरंत बुक के अंदर अभी घुसने के पहले लिसनर्स वुड लव टू नो पंकज की बैक स्टोरी क्या है. आपने आपका मतलब एक क्विक डिजिटल रेज्यूमे तो प्ले कर दिया, बट लेकिन हु इज पंकज फ्रॉम बैक इन इंडिया, या फिर चाइल्डहुड डेज? आप वर यू मोर लाइक एन स्टूडियस बच्चा, या जैसे थ्री इडियट्स मूवी में विच कैरेक्टर वुड यू रिलेट टू इन थ्री इडियट्स का मूवी, इफ यू हैव सीन? आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। ओके. ठीक है। बट ओके. उसका कारण ये है कि जैसे कि पैशन था, राइट? Okay. माधवन का, राइट? ही वाज फोटोग्राफी, सो आई हैड आल्सो माय ओन सेट ऑफ पैशंस। I also had my own set of superstitions, right? In the sense, जो शर्मन जोशी का कैरेक्टर Yes, था, राइट? yes. और यार अभी शायद मेरे दोस्त लोग सुन रहे हो, मेरी वाइफ भी सुन रही होगी, सब लोग सुन रहे होंगे। स्टूडियस तो मैं शुरू से था, आज भी हूँ। ओके. क्योंकि वो क्या होता है, इंडिया में वो कीड़ा होता है ना, पढ़ना है, पढ़ना, अच्छा करना, अच्छा करना है। तो उस चक्कर में क्या, रेस लगी रहती है। या. घर से प्रेशर था कि लाइक अच्छे मार्क्स लाने हैं, या यू हैव टू स्टैंड आउट एंड पढ़ाई करो वगैरह, या हाउ वाज इट लाइक? कभी नहीं प्रेशर था यार, कभी आज प्रेशर भी नहीं नहीं था. है, कभी नहीं है। सुपर्ब यार. इनफैक्ट आई टेल यू, प्रेशर गेट्स द वर्स्ट ऑफ यू, राइट? तो इस बारे में ना मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा कि कभी प्रेशर नहीं था। हाँ, ये था कि यार
जिस माहौल में रहे ना वहां पे सभी लोग अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा करना है। अच्छे से मतलब ये कि यार हाँ, मुझे अपना 100% देना है। अभी आउटकम मेरे हाथ में नहीं है। मैं आज भी अपनी टीम को ही करेक्ट। बोलता हूँ कि आई डोंट लुक एट आउटकम बिकॉज आपके हाथ में नहीं है, पर एफर्ट डाल रहे हो कि नहीं। हाँ, यार मैं दैट अगर मैटर्स। पढ़ के ही नहीं जा रहा तो नंबर कहाँ से आएंगे? सीधी बात है। तो तो वो सब है। हाँ, तो हाँ, पढ़ाई लिखाई भी करता था, अभी भी ओके, करता हूँ। ओके, वर यू इनटू स्पोर्ट्स? बिग टाइम, बिग ओके, टाइम। इनफैक्ट टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, जो मिलता था वो। अच्छा। हाँ, कंप्यूटर गेम्स भैया खेलता था, मैं साइड में देखता था। कंप्यूटर गेम्स, वाओ। तो या। हाँ, तो वो सब 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 किया है। ऐसा नहीं है कि किताब लिख दिया या माइक्रोसॉफ्ट में काम करें तो बहुत तो पढ़ाकू होगा, नहीं यार। अच्छा। सब क्लास में बाहर गए, टीचर की डांट खा के श्योर। डांट पड़ी है, नंबर भी कम आया। ऐसा नहीं है कि नंबर बहुत आएगा, कभी कभी राइट। नंबर भी कम कभी आए। फेल हुए आप? नहीं यार, ओके। ये पदवी शायद लाइफ में नहीं, इससे मैं वंचित रह गया हूँ। और शायद मैं वंचित रहना भी चाहता हूँ। आई वाज गोना आस्क, वो ट्राई करना है। यार ओके, एक मिनट, मैं लेट को रिफ्रेश करता हूँ। पढ़ाई लिखाई में फेल नहीं हुआ, जिंदगी के एग्जाम में बहुत बार फेल हुआ मैं। क्या बात है, ओहो। ऑल राइट, आज का पीटीएफ तो बड़ा मोटिवेशनल भी होते जा रहा है। ओके, बट या, वी आर गोइंग गुड। सो पंकज, author, as an author, did you get any inspiration from a specific author या any role model जिसके वजह से you thought के okay, let me try this because this is something I look forward to from him or her as a mentor or someone, and then you picked it? यार, I idolize a lot of people, okay, in the business, personal life, and things like that. Including my father, my brother, everybody. But the fact is, I said I became an excellent writer, यार. Because क्या हुआ? Having lived in so many countries and continents, meeting a lot of people, ये एहसास हुआ रोहन की Yeah. किताबें आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। Definitely, एमबीए right. आपको फ्रेमवर्क सिखा देता है, आपको ब्रांड है। एमबीए इज लाइक अ ब्रांड, जस्ट बाइंग अ प्यूमा शू और नाइकी शू, राइट? Right, yeah. बट आप नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो। हाँ। बट जो चीज आप एक्सपीरियंस से सीखते हो ना, वो जल्दी नहीं होता। तो मेरे को लगा कि यार, जैसे मैं आपको बोला, मैं बहुत बार फेल हुआ, मैंने क्या गलतियां की हैं, मुझे क्या सीखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, नारायण मूर्ति की मैंने बात की, राइट? मैं उनसे मिला तो मुझे क्या सीखने को मिला। आई वॉज अ नॉर्मल किड, राइट? आई मीन आई एम स्टिल नॉर्मल किड इन द सेंस, नॉर्मल इन द सेंस कि हाँ, चल रहा है लाइफ, जा रहे हैं आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट आपके सामने कोई बड़ा आदमी आ गया तो हालत टाइट हो गई, पसीने छूट गए। Exactly. तो उनसे क्या सीखने को मिला? तो मैं Okay. मैं बता रहा था ना कि लोग आइडलाइज करते हैं कि हाँ, मुझे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, शाहरुख खान बनना है। पर आप ये तो देखो, वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कितने करते हैं। डिसिप्लिन्ड हैं वो लोग अपनी चीजों को लेकर। Right. तो ये सब चीजें सीख के मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अपनी गलतियों से अगर किसी को थोड़ा भी इंस्पायर कर सकूं तो मुझे करना चाहिए। जिस माहौल से मैं गुजरा, जैसे कि मेरे पास बहुत अच्छे मैनेजर्स मेरे को मिले, बहुत अच्छे लीडर्स मिले, Okay. दूसरी साइड नहीं भी मिले। तो मैं Okay, लोगों you've को seen ये, both worlds. everybody seems to, right? हाँ, But हाँ, not many people stand up and say, no, this was not right. हाँ, Standing ये up तो for है। yourself. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। And I have done that. Hmm. I have done that. तो Correct. Which gives you an outcome, हाँ, right? Instead of just being in the run, आप लगे रहते हो तो वो गाड़ी तो वैसे ही घिसते जाएगी। बट इफ यू वांट टू सॉर्ट ऑफ लाइक स्विच गियर्स, तो उसके लिए यू हैव टू स्टैंड आउट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपके अभी हम वो वाले थोड़े स्टोरीज और ये पता करते हैं। नारायण मूर्ति का आपने एक दो बार मेंशन किया, आई एम श्योर सुपर इंस्पायरिंग पर्सन। उनका ऑरा तो गजब है, दो ही सो हम्बल। तो व्हाट वाज वन क्यूरियस थिंग दैट यू एम्ड जब आप उनको मिले कि यार ये चीज उनसे जाननी है? लाइक वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कि अगर इफ देयर समवन हु इज लाइक अ रोल मॉडल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वो एक होता है ना कि यार इनके जैसा एक स्पीच देना है या फिर इनके जैसा स्ट्रैटेजी थिंकिंग करना है वगैरह। तो आपका उसमें क्या, इफ यू रिमेम्बर, क्या था ऐसे? यार बहुत कुछ है। इनफैक्ट स्टील नहीं करूंगा, किताब में लिखा भी है मैंने उनके बारे में। हम पता करने जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि यार, एक तो जितने भी बड़े लोग हैं उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाता है ना एग्जैक्टली कि, राइट। और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं लगता है कि ओ भाई क्या हो गया, इतने बड़े। Yeah. पर मैं एक बताऊंगा कि वो इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड हैं। आई मीन ही हिमसेल्फ इज अ बिलियनियर, बट रिमेंबर लोग नहीं जानते कि उन्होंने कितने बिलियनियर बना दिए उस कंपनी के कारण इंडिया में और आउटसाइड। दैट्स अ ट्रू लीडर, है ना? Right. मतलब हाँ। आप इन्फोसिस की बात करते हैं, लोग करते हैं। आज की डेट में देखो कितने सीईओ हैं जो इन्फोसिस में नौकरी में करते थे। करते थे। तो उन्होंने तो
तो उन्होंने क्या किया, आप खुद को तो कर ही रहे हो पर दूसरों को भी कर रहे हो, तो वो बड़ी बात है। राइट। और उसके बाद में इतने ग्राउंडेड, अभी उनके बारे में कंट्रोवर्सी हो कि लोगों को 80 घंटे हाँ काम करना हाँ हाँ हाँ, चाहिए। करेक्ट, मैं उस पे आने ही वाला था। मैंने बोला पहले थोड़ा अच्छा लाइमलाइट वाली चीजें बात करें, हाँ, फिर कंट्रोवर्सी में उसमें चलते हैं। आएंगे, बट श्योर। ऐसा है कि उनसे जब मैं मिला ना, तो मुझे यही जानना था कि इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद, व्हाट इज दैट इज लेफ्ट इन हिम, व्हाट इंस्पायर्स हिम, व्हाट गेट्स हिम मोटिवेटेड टू हाँ। गेट अप इन द मॉर्निंग। एंड ही, आई आस्क्ड हिम आल्सो व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट मैं अभी उनसे 2 हफ्ते पहले भी कुछ पूछ रहा था। आई ओके। लुक अप टू हिम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एक तो यार रिटायर होने के बाद भी वो काम करते हैं, उनको बारे में सब कुछ उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास। पर उससे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इतने हम्बल है कि मैंने उनको ये पूछा कि अगर इन्फोसिस नहीं तो क्या, ओके। तो क्या होता, हाँ हाँ, और अब क्या करेंगे आप। क्या बात है, गुड क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला इन्फोसिस क्यों नहीं होता, अच्छा। क्यों नहीं, मैंने एक सपना देखा था और उस सपने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने शिद्दत से, इनफैक्ट इंडिया में अगर आप हम लोग तो बहुत छोटे थे, पैदा भी शायद नहीं हुए थे, 1992 में एक कंप्यूटर खरीदने के लिए 1.5 साल 2 साल लग जाते थे। सही में, तो हाँ। उस ऑरा से लेकर जो उन्होंने ब्रांड बना दिया, खैर अभी की स्टोरी अलग है, करेक्ट, फिर बट भी हाँ। या तो स्टार्ट वहां से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पंकज देखो ऐसा है कि the fact is, and this is where I learned the first time, that don't think impossible, it's I am possible. You must have seen a lot श्योर, of times. यस, या। And then he taught me about, you know, performance will lead to recognition, and recognition will lead to reward, and reward will lead to, a conscious mind where you can go back and sleep and you have inspired people and things like that. तो उन्होंने बोला कि काम तो करना है। I would request you to just repeat it once more, just for me as well, but also for the listener. That this was very great insight. So he said, Pankaj, do the hard work and be disciplined, because that will that will show up in your performance. Your performance will get recognized. Okay. Recognized will get rewards, Uh-huh. and rewards will make you fulfilling and happy. Okay. Super. And you'll have a conscious mind to go back and have fun and things like that. So he said, मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो। तो ये 2 चीजें तो मैं उनसे हमेशा सीखता रहा कि यार रगड़ना है, अपने अपने हिसाब से रगड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी सचिन तेंदुलकर तो गॉड गिफ्टेड थे, तब भी वो रगड़ रहे थे ना। Oh, 100%, man. विराट कोहली ने पिछले 15 साल से कुछ खाया नहीं है वैसा, तो उनको Yeah. क्या जरूरत है, Exactly. सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट। Yeah. पर कोई भी, अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओगे, हिस्ट्री की कोई भी किताब ढूंढ लो, Yeah. जो भी अच्छे लेजेंड बने हुए हैं वो मेहनत करते हैं। एक और चीज उन्होंने मेरे को बोला था, पंकज, इफ यू वांट टू लीव ए लास्टिंग लेगेसी, Okay. you will have to lead with purpose, and that's what I'll tell you. The very first thing which I learned in 2006 was from him, that if you want to lead a lasting legacy, you will have to live with purpose. तब पता नहीं था रोहन, Correct. 18 साल लग गए पता करने में। क्या बात है। बट हाँ, अभी पता चल ही रहा है, Sure, ऐसा नहीं sure, कि नहीं है, हाँ। बट हाँ, तो काफी कुछ सीखने को मिला उनसे, आज भी मिलता है। Okay. मैं उनके हमेशा ब्लॉग्स, उनके आर्टिकल्स, उनकी मैंने कुछ किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं उनका यूट्यूब पे वीडियो या कुछ भी आता है, मैं हमेशा सुनता हूँ। Wow. Okay. Okay. And एक और सवाल before we go on to our next song. नारायण मूर्ति सर का, like apart from the work and all, we all know it, but उनका ऐसा थोड़ा fun side या other side कैसा है? Like is he all the time वैसे, like all the time like ऐसे like well uptight and thoughtful, या ऐसा उनका थोड़ा light flavor भी है, and how is it? ही इज वेरी विटी यार। Oh, I'm sure. उसमें तो कोई शक नो नहीं नो, है। विटी इन द राइट सेंस, Okay. राइट, Okay. कि उन्हें पता है कि व्हाट आइस ब्रेकर्स विल वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट। मैंने उनको, खैर मैं तो बहुत कम समय रहा हूँ, बट उनको कभी हमें हंसते हुए ऐसे नहीं देखा है, ठीक है, I see. कि वो Right. दिल धाड़ के हंस रहे हैं वगैरह, बट वो है ना अप्रूवल दे देंगे नॉड करके या थोड़ी सी स्माइल करके। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ रोहन, Okay. जिसको लेके मैं जब उनसे पहली बार मिला था ना, उस टाइम पे मेरे पैर में ना स्टिचेस थी 6, तो मैं सिर्फ चप्पल पहन के ऑफिस आता था, काम करता था। Okay. और हाँ. शाम के, मेरे को पता है 1 बजे दिन में मेल आया एचआर का कि यू हैव बीन इनवाइटेड टू मीट हिम। Oh. तो यार मेरे को तो लगा कितने स्पैम कर दिया पहले तो। यार कोई इतना बड़ा आदमी मुझे क्यों मिलेगा। Okay. और मैं तो जस्ट ट्रेनिंग खत्म करके बस काम सीख ही रहा था। तो पर तब भी मैं बोला चलो जाएंगे। गया मैं घर वापस, ऑटो जो भी था, मैं बोला जितने पैसे लेने लो चलो। गया, जूते डाले मुश्किल से, नई शर्ट नई ट्राउजर जो भी थे, हाँ जो दिवाली के लिए खरीद के रखी थी पहले यूज कर ली। और फिर
जब उनको मिला तो यार एक तो हाथ शिवर कर रहे थे, पसीना पसीना से हो गया था। हम्म पर उनका वो ऑरा है ना कि वो क्या करते हैं, वो आपको ना जैसे हम और आप बात कर रहे हैं हम्म तो वो माहौल वैसा कर देंगे ना कि आपको लगेगा ही कि नहीं, बिलियनर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हु नोज सो मेनी थिंग्स। बट या अब उनकी बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बॉस, दिस गाय हैज 100%, डन अ लॉट आई ऑफ वुड इन हिज एग्री। लाइफ। या तो वो एक चीज है। सेकंड चीज मैं बोलूंगा कि यार आप लोग चीजें पकड़ते हैं आज की डेट में, मीडिया में क्या है कि चीजें पकड़ लो और उसको ट्विस्ट करके हाँ डाल दो, हाँ हाँ हाँ। पर आप वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे। एक और चीज उन्होंने मेरे को सिखाई, उस टाइम पे सिखाई थी कि if you want to solve a problem, remember two things, Pankaj, in life. Number one, ओके। acknowledge that there's a problem. हम्म If you don't learn how to acknowledge, which means तुम dilemma में हो कि acknowledge ये problem है भी कि नहीं, है भी कि पर नहीं। acknowledge कर लो कि problem है। और Right. दूसरा, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हो सकता है कि उस सिचुएशन में किसी कोडर को ऐसा कोड करना पड़ा, तो उसको ब्लेम मत करो कि उसने खराब कोड कर दिया है। ओके। So if you really want to solve a problem, two Yeah. things remember: acknowledge it and find the context. Hmm. And I'll come back then to that 80 hours conversation if you want to. ऑल राइट, यस डेफिनेटली उस पे तो आएंगे ही, और हम अभी धीरे धीरे आपके बुक में भी एंटर करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स गो ऑन अ क्विक सॉन्ग एंड देन हेड बैक टू आज का एपिसोड ऑन पार्ट टाइम फनकार बोले तो पीटीएफ विथ योर आरजे रोहन। लेट्स गेट बैक टू पार्ट टाइम फनकार बोले तो पीटीएफ, आपके वीकेंड का फेवरेट पॉडकास्ट विथ योर आरजे रोहन, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550। गाइज आज हमारे गेस्ट है पंकज प्रसून, और उन्होंने एक किताब लिखी है, और अभी हम उनसे ये जानेंगे कि इस किताब में कैसे कैसे चैप्टर्स है आपकी, उसकी बैक स्टोरी क्या है कि व्हाई डिड यू थिंक ऑफ पुटिंग दिस कंटेंट। सो पंकज, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द टाइटल, आई विल गेस कि जो टाइटल है आपने आफ्टर मीटिंग मिस्टर नारायण मूर्ति सर, you may have thought of that title of leading with purpose, but still I would love to know from you, क्योंकि writing a book वो भी, is this your first one? This is my first one. Fantastic, congratulations on that. तो for a first book title select करना could be daunting, but what was in your case? So I'll tell you, Rohan, इस केस में ना I was very clear. The title has to be leading with purpose. Okay. And because, and again I will tell you, disclose this in the book also, the first 6 pages talks about first 12 pages talks about people who have inspired me in my life, professionally and personally. Right from my dad to Narayan Murthy, to Vishal Sikka, to the CEO of Cognizant today, Ravi Kumar S, to other couple of more peoples. Okay. And then obviously, you have your own favorites, like, Satya Nadella, you have Sundar Pichai, you have a bunch of Indra Nooyi and things like that. If you go back and go to the history books, they're all living legends, or some form of, they've left their legacies in some shape or form. हाँ. But one thing is common: Hmm. they have always led with purpose. Oh. They have always prioritized profit over people, but in a right sense. When I say profit over purpose, in the sense, Right. people, प्रॉफिट तो दिया ही, कंपनीज तो अच्छी रन की, बट पीपल को भी बनाया है. Sure. So they were always there for the shareholder, if you look at from that angle. Correct. But if you look at the employees and people, they'll say, oh no, they were all people first. Yeah. So how do you balance that phase in your career, right? तो I was very sure कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बुक की नेक्स्ट टैगलाइन है. Okay. राइट कि आप लोगों को इंस्पायर कैसे करते हो, आप सेलिब्रेट कैसे करते हो सक्सेस, और एक कल्चर कैसे क्रिएट कल्चर करते हो. कैसे करते हैं? तो ये 3 चीजों का आप एमलगेशन लोगे तो यू नीड टू लीड विद पर्पस. ओके. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आज के डेट में जहां पर इतने नॉइज है. अभी मैंने कुछ बोल दिया, आई एम प्रीटी श्योर कोई जाकर उसको लेगा और लिखेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट लीडर ने कुछ बोल दिया, या वही हमने सुन रहे हैं, वो ये तो 80 घंटे के लिए ही सपोर्टिंग इट, इन्फ्लुएंसिंग. हाँ. तो इतने नॉइज को आप मेलो डाउन कैसे करोगे, इन लोगों ने कैसे किया. तो इस बुक में ना जो मैंने लिखा है कि अगर आपको ये सब चीज करनी है तो क्या ट्रेड्स हैं, क्या स्किल सेट्स हैं, बट यू ऑल्सो लुक एट हाउ हिस्ट्री हैव प्लेड इट आउट. Why Patagonia as a company talked about sustainability as a product, right? Yeah. Why India Nui came back and saying sugary drink नहीं करना है, मुझे Right. चीजें भी करनी है. Yeah. सत्य नडेला ने क्यों नहीं बोला कि यार कंपनी तो बहुत खूब है ही, हम अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं सॉफ्टवेयर, बट कल्चरली हमें क्यों चेंज करना है. Why do we want to empower people in this planet to be more, to do more and things like that, right? तो ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इट विल टेल यू अबाउट स्किल सेट्स. Okay. Page 344 talks about 15 things which as a leader you need to have
to be successful and leaving your legacy, okay? Oh wow, okay. But for those 15 things you'll have to read through the book, because वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा Sure. और स्टोरी भी बताएगा कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। वो था ना, हिंदी में आता था हमें बचपन में, Exactly. किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। मैं बचपन की आपने बात करी तो मुझे ये भी आपसे पूछना है, डू यू थिंक फाइंडिंग योर पर्पस एंड सम ऑफ द लीडरशिप वाला जो एस्पेक्ट है, ये स्कूल डेज से सिखाना चाहिए? What's your take on that? Like, क्योंकि see, in a way we also say that kids are like literally like sponges, they absorb everything. तो उस लेवल से अगर स्कूल करिकुलम में किसी तरह से, आई डोंट नो हाउ, बट इन सम फॉर्म और शेप, अगर लीडरशिप क्वालिटी या फिर लीडिंग विद पर्पस, आई मीन नॉट लीडिंग विद पर्पस, आई एम सॉरी, पर्पस कैसे ढूंढे या उसके अलाइन करे स्कूल के टाइम से, अगर क्या, व्हाट इज पंकज's टेक ऑन दैट? यार मैं तो बड़ा थैंकफुल हूँ। मैं तो इंडिया में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, जहाँ पर 5 रुपए की फीस थी, तो पढ़ लिए, मस्ती की है, लाइक काफी उसका भी बहुत एडवांटेज है, क्योंकि क्या है, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो काफी जगह जाने को मिला, काफी लोगों से मिलने को मिला, तो उससे डिवर्सिटी और क्या आपका वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है कि यार गुजराती अलग तरीके से बात करते हैं, आसामीज अलग तरीके से करते हैं, राइट? आप कल्चरल सेंसिटिविटी भापने लगते हो। तो आपके जो पॉइंट है, स्कूल में पढ़ाना चाहिए, पढ़ाओ यार, पढ़ाने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं है, पर स्कूल में ही क्यों, घर पे क्यों नहीं? हाँ, वेल, या दैट्स इर्द एक्चुअली गिर्द क्यों नहीं? हाँ, आप एनकरेज क्यों नहीं करते हो? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, खैर आप तो अभी बैचलर हो तो आपको उतना नहीं पता होगा, बट आप किसी 3 से 5 साल के बच्चे को देखोगे ना, तो वो 2 चीज हमेशा बोलता है, पहले नो एंड वाई। वाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली, या सारे बच्चों को वो क्यूरियोसिटी एंड हाँ, तो पर आप क्या करते हो, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, थैंक्स टू आवर करिकुलम, प्रेशर, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू से, वो क्यूरियोसिटी, इंक्यूजिटिवनेस सब खत्म हो जाता है। सही है, दैट्स द और लोग क्या करते हैं, यार आईआईटी पढ़ना है, नहीं तो आईएम करना है, यार इंजीनियर और एमबीए वाली लाइफ है, राइट? तो आप उस भाग दौड़ में इतना कर जाते हो कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो दब के रह जाते हैं। तो स्कूल में ये ऑब्वियसली इंकरेज करना चाहिए। और मैं स्कूल का क्या, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इफ यू फाइंड दैट योर चाइल्ड इज ब्लेस्ड विद सर्टेन ट्रेड्स, ओके, फॉर एग्जांपल, वो मेरे को लक्ष्य मूवी का डायलॉग याद आता है, वो ऋतिक रोशन बोलता है ना, घास काटने वाला बनो पर अच्छा घास काटने वाला बनो। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप पैशन को पर्पस से लिंक कर दोगे ना, आई विल टेल यू इट्स द रेसिपी फॉर सक्सेस। तो पेरेंट्स को ना वो लेंस हटा देना चाहिए कि यार वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मत डिसाइड करो। वो 3 इडियट्स का पहला सीन है ना तुम्हारा, कि यस, पैदा होने से पहले पहले बदल ही जाता है। पता, हाँ, It's a race. मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो वो आप हटा दें। तो ऐसा है कि रोहन, मैं चाहता हूँ कि स्कूल में पढ़ाएं, पर इस तरीके से पढ़ाएं कि वो पढ़ाई ना लगे। हाँ, जो कि यूएस में मुझे ये पता चला कि मैंने जब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट किया कॉर्नल से, कि पढ़ाई कैसे कराई जाती है, एग्जैक्टली, कि आप पढ़ भी रहे हो, आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो और इसको अप्लाई भी कर सिर्फ रहे रटना नहीं है। हो, और नंबर नहीं लाने। और नंबर, भाई, नंबर के पीछे तो भाग दौड़ जो लगी है। ग्रेट। ओके, सो पंकज, कितने चैप्टर्स है एंड आपका वो जो एक, मे बी जब आप ड्राफ्ट कर रहे थे बुक को, कितना आप टाइम उसके बुक राइटिंग के लिए डेडिकेट करते थे? बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग, राइट? ऐसा नहीं था कि यू हैव टेकन अ ब्रेक एंड देन यू हैव जस्ट राइटिंग। सो वो हाउ डिड यू बैलेंस दैट? तो पहले तो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, थैंक्स टू माय वाइफ, राइट, शी बीन सुपर सपोर्टिव। And Great. you know, obviously, when I started writing, we had a just newborn first child. Okay. Oh, okay. So she was also going through pandemic. COVID was around, right? So obviously, family support is very important. Okay. Sure. To begin with. Now I'll tell you, I used to spend 2-3 hours every day. Okay. कितनी बार तो लिखा है डिलीट कर दिया है। Of course, ठीक है। yeah. और मैं बता रहा हूँ, जो लिखा, राइट, काफी टाइम पे ना आई स्टार्टेड राइटिंग, काफी लिखे पेजेस ड्रॉप हो गए, लिखा छोड़ दिया, लिखा छोड़ दिया। तो 2-3 घंटे कभी लिखा, कभी नहीं लिखा, कभी वर्क प्रेशर ज्यादा था या बच्चे को देखना था, राइट। तो ऐसा नहीं था। तो 18 महीने लग गए रोहन इस केस में। ओके। तो आई विल टेल यू, दिस इज नॉट माय बेस्ट वर्क, बट आई विल टेल यू, दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग टुवर्ड्स दैट। Exactly. Do you also believe के rather than making and waiting for something perfect, at least bring out something to start with and then improve? यार देखो, मेरे को तो आज पूछोगे तो ये मेरी परफेक्ट बुक है। Okay. Okay. क्योंकि मैं उस किस्म में, कि परफेक्शन तो है ही नहीं यार, तो हमेशा आप अच्छा कर सकते हो। Right. क्यों- So exactly, like basically ever improving sort of एक mindset हाँ। is important. और इस पब्लिकेशन में क्या, यू कैन ऑलवेज हैव ऑप्शन ऑफ सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, Right. बट आई वाज वेरी क्लियर कि नहीं यार, लिखना है, और इसलिए लिखना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग सुने, पढ़ें और देखें कि यार
मेरे को मेरे दोस्त बोलते थे यार तू तो इंडिया से बाहर रहा है, इतना पैसे कमाता है, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करता है, कॉर्नेल से एमबीए कर लिया, ये कर लिया, बहुत सक्सेसफुल है। पर उनको होता था यार सक्सेस की वो डेफिनेशन ही नहीं है, तुम गलत जगह भाग रहे हो। हम्म वो ना अभी आपको लगेगा निर्वाणा स्टेट आ गया, गीता गीता पढ़ लिया, वैसा नहीं है। बट कि ऐसा है कि रोहन कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को ये चीज़ सीखना। और मेरे को था कि नहीं यार, मेरे को ये चीज़ लिखनी है अब, क्योंकि मैंने 5,000 लोगों की टीम भी मैनेज की है, मैंने 5 की भी की है। और ऐसा सोचो ना, मैंने जून में ज्वाइन किया था कंपनी को, और जुलाई में मेरे को किसी और बच्चों को ट्रेन करने के लिए भेज दिया गया, ओके एंड देवर ऑल पीयर्स ऑफ माइंड, राइट। आई सी तो मैं बहुत चीज़ों से सीखा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अच्छे बुरे जो भी हैं, राइट ऑब्वियसली बुक में मैंने सब पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट किया है। बट मैं लोगों को ये भी वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ कि यार अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हो ना, इट इज़ बिकॉज यू हैव नॉट पुट योर 100%। डोंट ब्लेम डेस्टिनी, डोंट ब्लेम योर मैनेजर, डोंट ब्लेम पीपल सराउंडिंग यू, डोंट ब्लेम योर सेल्फ ईदर। ओके टेक इट एज अ वे कि नहीं यार, मुझे थोड़ी और एफर्ट डालनी है। करना है अच्छा और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हम्म जो सब में हम आप में सब में कम है, पेशेंस यार। कोई भी विराट कोहली ओवरनाइट नहीं बना, कोई भी शाहरुख खान ओवरनाइट नहीं बना। या सबने टाइम दी है, मेहनत दी है, शिद्दत से उसके पीछे लगे रहे। पंकज फेलियर के बारे में आप आपसे जानना चाहता हूँ लाइक हाउ हैज फेलियर प्लेड अ रोल बिकॉज आई नो देखो एंड दिस इज आई डोंट नो व्हाई बट मोर ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट बट समटाइम्स इफ यू सी उसके पीछे जाके अगर आप देखोगे फेलियर हैज बीन दैट यू नो वो माचिस वापस से जला दिया कि जो बुझ गया था वो वापस एक आग अंदर आपके जला दी सो फेलियर प्लेज दैट रोल बट आपके पर्सपेक्टिव से व्हाट डू यू थिंक लाइक फेलियर कितना इंपॉर्टेंट है एंड डज दैट डेफिनेटली कंपाउंड इनटू द पाथ टुवर्ड्स एब्सोल्युटली रोहन, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो मैं तो बोलता हूँ, मैं इनफैक्ट अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे तो आई सेलिब्रेट माई फेलियर्स मोर देन माई सक्सेसेस, बिकॉज दोज आर बिगेस्ट लर्निंग ऑफ योर लाइव्स। ओके, आई टेल यू my failure not to crack IIMs and XLRI in spite of having numbers and okay I shouldn't use that word, but letting it go during my interviews because a lot of sort of I was arrogant in my conversation. I ended up doing MBA from Cornell and I learned the art of the MBA and things like that, right? तो मैं Okay. बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए, ऐसा नहीं है कि आप Yes. फाइट नहीं करोगे, फाइट करो। सही मैं बात है, बहुत वो तो दुखी है। था, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं तो इनफैक्ट ऐसा था कि मैं आस्तिक से नास्तिक बन गया कि यार IIT भी नहीं, Nice. IIM भी नहीं हुई, क्या है, ओके ओके क्या इतनी मेहनत की कुछ नहीं। हाँ, हाँ। बट फिर अब जब व्हेन यू लुक बैक ना, कि अच्छा हुआ नहीं हुआ उस टाइम पे, क्योंकि उस Okay. टाइम पे अगर MBA करके निकलता ना तो आई वुड हैव बीन येट अनदर पर्सन इन द हाँ। फील्ड। अभी क्या सीख के रिलेट कर पा रहा हूं मैं Yeah. कि यार हाँ उसने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ फेलियर का तो जितना योगदान सक्सेस का नहीं है, उससे ज्यादा फेलियर का आपकी लाइफ में। वेरी नाइस ओके सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट आपके हिसाब से who are your target audience for this book हु इज माय टारगेट ऑडियंस? Yeah. एक तो यार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टेम जो भी पढ़ रहे हो इंडिया अक्रॉस, दोज आर द पीपल। बिकॉज क्या है, लीडरशिप इज अ क्राफ्ट बियॉन्ड योर टाइटल, बियॉन्ड योर जॉब। okay फॉर एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्शन में हो, स्टिल यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ लोगों से काम कैसे कराना Yes. है, क्या करना है। या आप Yes. इंजीनियरिंग में कुछ भी हो, राइट। तो उनके लिए सेकंड, MBA स्टूडेंट्स फॉर श्योर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबody aspires to become a CEO, and not everybody becomes a CEO. Why? And the book tells you why you won't become a CEO, oh okay and what you need to do to become a CEO, right? If you क्या aspire. बात है okay Third people are people like us, जो कि लाइफ में स्टक हो गए हैं कि यार plateau हाँ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऊपर डायरेक्टर जाना, सीनियर डायरेक्टर, VP बनना है, राइट। यार टाइटल तो मिल जाएगा अगर आप राइट मूव्स करोगे। और ये बुक बताती है कि आपको मूव्स क्या करना है, इनक्रिप्टली बता रही है। नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो डायरेक्ट बता देगी, बट आपको पता चल जाएगा कि सुंदर पिचई को CEO क्यों बना दिया गया, okay क्या था, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, right राइट। सत्य नडेला क्यों बन गए, बहुत सारे ऑप्शंस थे ना। कुछ नहीं, बहुत सारे। नरेंद्र मोदी इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर क्यों हैं, right तो ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस लीडर्स के बारे में बात की है, इसमें सोशल लीडर्स हैं, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं। इट्स बेसिकली अ oh okay क्राफ्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं लोगों को Right. बोलता हूँ लीडरशिप इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस। hmm तो आर्ट का क्या, अगर आप पेंट कर रहे हो या आप आर्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू प्रैक्टिस practice प्रैक्टिस it प्रैक्टिस, right राइट। right तो मेरे जो ऑडियंस है नेटशेल, वो पीपल हु वांट्स टू लीव देयर लेगेसी uh-huh
in any shape or form, whether it's Okay. professional, personal world, Okay. and also the fact that if you want to go back and look at say 25, 30 world leaders and see what they Okay. did, you can find in the book, because I've distilled very clearly what did they do, why did they do it, and what was the outcome for it, right? I And how see. do you can tie back to your own goals and purposes in life. Okay. Very nice. So we now have got to know the target audience. So अभी एक fun part आने वाला है पंकज, तो जिसके लिए थोड़ा सा आपको impromptu सोचना पड़ेगा, जी बट आपको थोड़ा टाइम मिलेगा जिसमें we will go on a song break and then come back and then we want you to basically call out like a 1 minute sort of a advertisement for your book. ओह It ओके can be a advertisement जो राइम होता है, राइट, जैसे अभी वॉशिंग पाउडर निर्वा, राइट, तो वैसा कुछ एक थोड़ा सा ऐसा फन ट्विस्टी पार्ट लेके आ रहा हूँ, बट उसके हिंदी लिए में करना आपको है कि इंग्लिश में करना है? जो आपको सही लगे, एवरीथिंग इज गुड, मराठी मध्ये पण चालेल, जो भी, हिंदी इंग्लिश एनीथिंग वर्क्स. हम अभी जाते हैं अपने अगले गाने की ओर एंड देन वील बी बैक विद पंकज ऑन नाइस एडवर्टाइजमेंट. लेट्स सी लीडिंग विद पर्पस का एड अगर बने कल के आपके टीवी पे दिखने आए तो कैसा लगेगा. All right. So this is Part-Time Fun Car with your RJ Rohan. Let's get back with Pankaj after this amazing 90s wala song. गाना है ओए होए ए आर रहमान साहब. ऑल राइट, बे एरिया का सकाय, वेलकम बैक टू पार्ट टाइम फनकार, बोले तो पीटीएफ विथ योर आरजे रोहन. लेके आया हूँ मैं आपका वीकेंड का फेवरेट पॉडकास्ट. सो गाइज, आज हमारा एपिसोड हो रहा है ऑन हाउ टू बी अ पार्ट टाइम ऑथर, और जिसके लिए हमारे गेस्ट है मिस्टर पंकज प्रसून, हु हैज़ रिटन द बुक लीडिंग विथ पर्पस. और if you have just joined in, let me tell you, we are now coming towards like the fun segment of PTF, जहाँ पे हम अपने authors, सॉरी, हमारे guests को एक स्पॉट में डालते हैं, स्पॉटलाइट में डालते हैं, जहाँ पे वी गिव देम अ टास्क, राइट. और ये फनकार्स है भाई, तो इनका तो फनकारी दिखेगी. सो हमने पंकज जी से पूछा था कि बिकॉज यू हैव रिटन दिस बुक कॉल्ड लीडिंग विद पर्पस, उसके लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट हो तो वो एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा, व्हाट वुड इट साउंड लाइक, या उसके कंटेंट क्या होंगे. तो आई थिंक पंकज हैज ऑलरेडी गॉट रेडी विद. पंकज, आर यू रेडी? कोशिश कर रहा हूँ, लिखा है तीन चार क्या लाइनें, बात है, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. बस हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सुंदर कविता लिखी है. है ना, एग्जैक्टली. ओके, सो पंकज, अगर आप तैयार हो तो लेट्स हैव. सो गाइज, दिल थाम के सुनिएगा, एक्सक्लूसिवली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM पर पंकज इज गोना हिट आउट एन एडवर्टाइजमेंट. हियर वी गो. ऐड नहीं, चार पंक्तियां स्टेट करूंगा. श्योर श्योर, ऑफ कोर्स. सफलता की यात्रा में उद्देश्य बनेगा तुम्हारा सारथी, आपके दिल में जगाएगा वो एक नई उमंग, करुणा की ज्योति. क्या बात है. लीडिंग विद पर्पस से सीखो कैसे बनना है एक अद्भुत लीडर, वाह, जो ना सिर्फ मार्गदर्शन है बल्कि बदलाव का रहता है दोस्त. क्या बात है. ऑल राइट. मैं इसको इंग्लिश में भी लिखता हूँ, ओके. क्योंकि बहुत सारे बिजनेस क्या होता है हमारी तरह होते हैं जो लेफ्ट इंडिया बट स्टिल श्योर. इंग्लिश, राइट? यप. So, in the dance of leadership, let purpose be your guide through storms and calms. It's your unwavering stride. Ignite success, inspire teams, and in every endeavor you embrace, leading with purpose shows you the way to a remarkable leadership space. क्या बात है, फैंटास्टिक. ये पहले से सोच. ओके, लेट मी टेल द लिसनर्स, मैंने इनको बिल्कुल भी इसका प्रेप करने बोला नहीं था, राइट पंकज? तो ये कैसे, मतलब आपने भी सोच के रखा था क्या पहले से कि कभी अगर कोई मुझे, मैं एक दिन बहुत बड़ा पॉपुलर सक्सेसफुल ऑथर बन गया तो शायद एक पार्ट टाइम फनकार रेडियो शो में आपको बुलाया. यार देखो, दो चीज डिस्क्लेमर में, पहले तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है? सक्सेसफुल हो गए सर, अभी पीटीएफ पे आ नहीं गए. नहीं, उसके लिए ठीक है, बट इस जॉनर Yeah. में इस Yeah, yeah. राइट, बहुत माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप टाइप्स ना. तो यार रोहन, एक क्या है कि स्कूल दिनों में, राइट, वो इंपॉर्टेंट चीज है.
तो किताबों का शौक था, कविताओं का शौक था, तो लिख लेता हूँ। जैसे कि अगर आप मेरे को दोबारा बोलने को बोलोगे तो कुछ और बोलूंगा मैं, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टो है। एग्जैक्टली। बट कुछ चीजें ना जहन में रह जाती हैं, राइट? तो वो है। तो अभी आपने देखा मैं आपके सामने ही लिख रहा था, अगर आप मेरे को पेन पेपर देते तो पेन पेपर पे ही लिखता। राइट। तो वो चीजें मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बट हाँ इम्प्रॉम्प्टो ही था, कुछ पहले से बताया नहीं, कुछ आपने तो बस स्पॉट पे डाल दिया था। अगर कुछ टाइम दोगे तो होपफुली अच्छा लिख के दोबारा बता सकता हूँ। डेफिनेटली यस, हम एक इंस्टाग्राम पे रील फिर पोस्ट करेंगे। ग्रेट। सो पंकज, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लाइक द कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड, एक आई वुड लव टू नो, बिकॉज ये आपका पैशन है, इस किताब के पीछे जो भी रेवेन्यू आएगा उसका, हैव यू थॉट ऑफ लाइक capitalizing on it, yeah, is there like a social cost to it? We would really love to know, because generally you know when passion comes, the purpose is much bigger, तो उसके सामने like uh, in a way like dollars पीछे पड़ जाते हैं, but what's your take? आई थिंक पहले लेट मी एड्रेस द मंकी इन द रूम ना, कि द रेवेन्यू व्हिच आई एम मेकिंग फ्रॉम द बुक, Okay. my part, okay, is going to a foundation fighting blood cancer for child, okay. Oh, that's interesting. Okay. I was asked by my publisher कि आप इस किताब की वैल्यू 29.99 से 34.99 रख दीजिए। अच्छा। मैंने बोला नहीं, Okay. क्योंकि उस केस में क्या होता है, ये भी एक मैं बता रहा हूँ, एक बड़ी बड़ी साजिश सी है पब्लिकेशन इंडस्ट्री। Amazon का बड़ा मोनोपोली है वगैरह, राइट? हम सब में Amazon यूज करते हैं। Yep, yep. तो अभी जो है, जिस 1899 की किताब है मैंने रखी जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें, सीखें उस चीज से, और जो भी $1-2 जो मुझे मिल रहा है वो मैं डोनेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य किताब से पैसे बनाना नहीं था। मेरी ऑब्वियसली आई वांटेड टू राइट, Sure. एंड इस केस में क्या हुआ, और मैं तो बता रहा हूँ हुआ क्या, एंड Okay. विच इज व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड, दैट इट्स when life will close one door for you, it's because they're opening multiple for you. ठीक जरूर है? जानना चाहेंगे क्या हुआ। तो मैंने किताब तो लिख दी, मैंने ऑब्वियसली इतना काम किया था, सीईओज वगैरह को जानता था, तो मैंने उनको प्री पब्लिश बुक भी भेजी थी। तो आई एम ए सर्टिफाइड कोच ऑल्सो, मेंटर ऑल्सो, तो Okay. मेंटरिंग के रिक्वेस्ट बढ़ गए, पेड मेंटरिंग। हाँ, इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया था कि इस साल मैं 5 लोगों को करूंगा, सिर्फ $50 लूंगा, 5 घंटे की मेंटरिंग करूंगा। Okay. जनरली मैं ज्यादा चार्ज करता हूँ, और 50 इसलिए क्योंकि क्या होता है, लोग फिर बोलते हैं कि मेरे को करनी है, और फिर वो आपका टाइम खराब करते हैं। तो मैंने नहीं, 50 तुम करोगे हाँ हाँ। तो मैं उसको मैच करके मैं उसको डोनेट कर दूंगा पैसे। Oh wow, okay. That's a great idea. ठीक है, बट उस केस में क्या हुआ, तो मेरे को भी सीखने को मिलता है लोगों से, राइट? पर क्या हुआ, अभी लास्ट वीक ही मैं एक कंपनी में जाकर, सीईओ कॉल्ड मी, मिड साइज स्टार्टअप की, पंकज आई वांट यू टू कम एंड एक्सप्लेन टू माय लीडर्स हाउ डू यू लीड विद पर्पस, हाउ डू यू इंस्पायर योर टीम्स, ओके। Oh. तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू किताब से नहीं आ रही है अब। Yeah, but it has already opened up A a completely new world. world. Wow. I Okay. I used to be a good speaker. I used to present in industry forums, right? I see. But अभी क्या है, लोग पैसे देके बुला रहे हैं, क्या पैसे बात- देके कई paid बात workshop, करेंगे। क्या बात, कर भला तो हो भला। तो ये एक ये था। फिर दूसरा ये हो गया कि कितने लोगों ने लिखा कि आई वांट यू टू बी को-ऑथर फॉर माय ब्लॉग, और आई वांट यू टू कम एंड राइट द नेक्स्ट बुक विथ मी। Fantastic. फिर कोचिंग में लोग चाहते हैं कि आप मेरे को कोच कर दो, मेंटर कर दो। स्टार्टअप्स, I see. मैं इनफैक्ट स्टार्टअप्स को एडवाइस करता हूँ, नॉट इन द बे एरिया, क्योंकि मेरा मानना है कि बे एरिया में ऐसे ही बहुत Sure. फनकार है, हाँ, मैं हाँ, अकेला, तो मैं इंडियन स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ। Oh, that's तो great. वो एक एवेन्यू खुल गया Right. कि यू नो वी वांट यू टू बी ऑन आवर बोर्ड, आप आइए, एडवाइस Fantastic. करिए। Fantastic. बट आई ऑलवेज से दैट लुक, माय टाइम इज माय टाइम एंड इट्स मनी। Of course. तो मैं करूंगा, हाँ, वी time विल is- फाइंड अ वर्कआउट अ वे, बिकॉज Right. बट तो ये क्या हुआ कि किताब से भले ही पैसे नहीं बन रहे रोहन, Yeah. इनफैक्ट बाकी जगह से होपफुली, राइट, अभी 3 जगह से मेरे को इनवाइट आया है टू ईदर रन अ वर्कशॉप, समबडी आस्क्ड कम एंड ट्रेन अस, एंड दीज आर पीपल विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंसेस, ओके। Oh wow. तो मेरे को लगा कि नहीं यार, कुछ तो अच्छा कर ही रहा हूँ मैं, क्या- शायद मैं लग गया, सिक्सर लग गया है। सिक्सर नहीं, मेरे को लग रहा है कि कवर ड्राइव मारने के लिए फ्रंट फुट Bat आगे बढ़ गया उतर है। गया है। अभी वो ना प्रैक्टिस All जरूरी right. है। Super, super. Pankaj, we wish you all the very best. And thank you so much for also, you know, bringing in so many insights. आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे stories भी share किए. I would highly recommend हमारे सारे listeners को to do check out on Amazon, right? It's on Amazon. You can go to my website also, pankajprasoon.com. Perfect. They can use Radio Zindagi as a code and they'll Sure. get 30 to 40% discount. क्या बात है, रेडियो जिंदगी के listeners के लिए 30 to 40% discount on Pankaj's book that is Leading with Purpose. Make sure you grab your own copies. Pankaj, any last note as we come to the conclusion of this episode? For people,
Yeah, just in general. How do you like coming on the show? First of all, Ron, I'll Yeah. tell you, it's very inspiring and soothing to see somebody like you know, behind the mic with such a grace. Okay, okay, रेडियो में Thank क्या you. होता है, Thank you. आप देख नहीं रहे हो कि बंदा किस तरीके से कर रहा है, क्या आप आवाजें सुन रहे हो. Sure. मैं तो देख रहा हूँ तुम्हें, right? जिस ग्रेस के साथ, I'll tell you, you will have a fantastic life and career ahead of you. Thank you so much, sir. And not that you called me on your show, but in general, right? तो Yeah. एक वो क्या होता है कि आप बहुत ही इंटेंस माहौल को भी आप चार्मिंग बना सकते हो, तो वो एक है. सेकंड, यार रेडियो जिंदगी तो मैं पिछले 12 साल से सुन रहा हूँ, तो मैं एक लिसनर भी रह चुका हूँ, Way to go. राइट? तो मेरे लिए खुद एक सरियल एक्सपीरियंस है. Sure. ठीक है, अनदर रिवॉर्ड ऑफ राइटिंग द बुक एंड नॉट आस्किंग फॉर मनी इज Yep. टू कम एंड टॉक टू Yep, पीपल. yep, yep. एंड थर्ड इज, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई एम ए कनेक्टर एंड आई एम ए गिवर. Okay. तो हो सकता है आपकी इंडिया जिंदगी शो से मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊं, ठीक है, बहुत नॉट बढ़िया. मॉनेटरी बट इवन Sure, एट अ पर्सनल एंड network-wise, नेटवर्क yeah. लेवल एंड थिंग्स लाइक दैट. Fantastic. And I strongly believe in giving back, right? Okay. In any shape and form, whether it's coaching, mentoring, Sure. you know, community service and all. लास्ट चीज मैं लोगों को बोलना चाहूंगा यार, और जो मैं भी सीखा, Mm-hmm. ये करियर लोगों के लिए. Mm-hmm. आपका करियर कितने साल का होगा रोहन? अभी 10 साल. कितने का होगा? अच्छा, कितने का होगा? पकड़ के चलिए और 25 साल. और 35-40 साल पकड़ ले. हम्म. तो मैं ना एक स्प्रिंटर हुआ करता था अपने कॉलेज के दिनों में. अच्छा. जब मैं बे एरिया में आया तो मैं मैराथन करने लगा. मैं आपको ये बोल रहा हूँ, लोगों को भी समझा रहा हूँ कि राइट. आपका करियर जो है ना, वो एक मैराथन है. उसको आप इंजॉय करें, लोगों को देखें, सीखें उनसे और आगे बढ़ें. ये Nice. वो स्प्रिंट, हाँ आपको बीच में कभी स्प्रिंट भी मारनी पड़ेगी, यस. पर यू आर देयर फॉर अ लॉन्गर रन फॉर Long run. 40 years. सो जस्ट बिकॉज आपको माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल नहीं मिला या कुछ नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी हाइक नहीं मिला, ठीक है यार, सेटबैक्स होते हैं. आप उसको पॉजिटिव तरीके से लो. ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हो चुका है मेरे साथ. नहीं, इट्स गुड. ठीक है, तो आप स्प्रिंटर बने पर हम्म. मोमेंट्री बने. नाइस. लॉन्ग ओवरहॉल है, लाइफ इज ए मैराथन. एंड यू नो, मैं बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार सैन फ्रांसिस्को मैराथन रन किया, मुझे लगता था गोल्डन गेट फ्लैट है. नहीं मेरे भाई, ऊपर भी है, नीचे भी है. Exactly. तो जब दौड़ोगे ना, तो सही पता चलता है कि क्या हो रहा है. लोग वहां जगलिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं. तो आपका करियर भी वैसा ही है. जरूरी नहीं है कि हर बार प्रमोशन, सैलरी के पीछे भागो. यार कभी काम भी एंजॉय करो, राइट? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, find your purpose, and you know your purpose will lead to your passion. Yep. Which eventually will lead to success for you. So that is my, you know, thoughts for people that think of it as a marathon. A 1 and 2 year pause will not hurt you. Sure. Superb. All right. This was Mr. Pankaj Prasoon, the author of Leading with Purpose. और इसी के साथ खत्म होने आ गया है हमारा ये आज का पार्ट टाइम फनकार का एपिसोड. मिलते हैं अब से अगले वीकेंड एक अगले फनकार के साथ. अंटिल देन, दिस इज योर आरजे रोहन साइनिंग ऑफ, ओनली ऑन आपका वीकेंड का फेवरेट पॉडकास्ट बोले तो पार्ट टाइम फनकार पीटीएफ. कीप लिसनिंग. रेडियो जिंदगी 1550 AM. जिए जा.